डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध STS यानी सिबा टेस्टिंग सर्विस ने एक MOU साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। और इसमें 2022 में टेस्ट हुई थी इंटर कैटेगरी और ग्रेजुएशन कैटेगरी। मैट्रिकुलेशन कैटेगरी की टेस्ट नहीं हुई थी। अब जो नए कैंडिडेट्स जिन्होंने पास किया है मैट्रिक, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले अप्लाई किया है वो अप्लाई नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में यहाँ पे ये लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट्स हु प्रोविजनली applied under the matriculation category as announced in leading newspapers on October 31st 2021 do not need to reapply। वो उनको ज़रूरत नहीं रीअप्लाई करने के लिए, as their applications will be automatically considered for this test। उनका एप्लीकेशन जो है वो काबिल कबूल है। लास्ट डेट है 31 मार्च। तो ये जो भी जिनके पास भी मैट्रिक की डिग्री है वो ज़रूर अप्लाई करें। जिनकी रिज़ल्ट आ गई है, द कट ऑफ परसेंटेज शैल बी 40%, यानी कि ये 40 पे पास होगा। टेस्ट रिज़ल्ट के बाद जो सर्टिफिकेट आएगा उसकी वैलिडिटी 3 साल होगी। और इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट और द सिलेक्शन कमेटीज़। इंटरव्यू जो है वो डिपार्टमेंट जिसमें भी वैकेंट पोजीशन आएंगी वो खुद लेंगे। द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एट डिविजन्स हेडक्वार्टर्स। पहले डिस्ट्रिक्ट में हुए थे, अब डिवीज़न हेडक्वार्टर लिखा है, तो मे बी डिवीज़न हेडक्वार्टर्स में हो। जैसे कि मैक्सिमम 6 जो है यहाँ 7 इनके टेस्टिंग सेंटर्स होंगे। एज रिक्वायरमेंट्स क्या है? मिनिमम 18 एंड 18 to 30। लेकिन यहाँ पे ये 5 ईयर जो है एक्स्ट्रा भी आपको मिलेंगे, 35 तक यानी कि एज है। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मौजूद है आपके लिए अब। उसके बाद मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए फ्राम एनी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ से आप कैंडिडेट पोर्टल से ये अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट अपलोड। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं बनाया, जो न्यू कैंडिडेट हैं, वो अपना अकाउंट बनाएंगे, स्कैन डॉक्यूमेंट्स STS पोर्टल पर अपलोड करेंगे। लास्ट डिग्री से लास्ट यानी कि जो अभी की है आपने, SNIC, डोमिसाइल, PR, C&D फॉर्म, रीसेंट फ़ोटोग्राफ। कैंडिडेट विथ डिसेबिलिटी, जिनके डिसेबिलिटी है वो SNIC अपलोड करें जिसमें लोगो लगा है व्हील चेयर का फ्रॉम नादरा। 1500 का चालान है और कैन बी पेड बाय अलाइड बैंक लिमिटेड ब्रांच, और मोबाइल के ज़रिए माई ABL ऐप पे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन 1 बिल रेफरेंस नंबर के लगा सकते हैं, 1 बिल लिंक्ड। दिस फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल। फ़ी जो है ये रिफंडेबल नहीं है। जनरल एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल एज़ पर गवर्नमेंट सिंध रूल्स। जो न्यू रूल्स के तहत 5 ईयर्स की आपको जो है लीनियंसी ये ज़रूर मिलेगी। अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे, इसके सिलेबस पे। पहले आते हैं ये सिलेबस क्या था इनका 2022 में। इसका सिलेबस तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन आई थिंक ये सेम ही होगा जो इसका 2022 में टेस्ट का पैटर्न था, सिलेबस था। सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस थे इसमें, 40। सैम्पल पेपर भी मैट्रिक का आया था। अब इसमें इंग्लिश में डिटेल हम डिस्कस करेंगे बाद में क्या क्या आया था। इंग्लिश के 40 MCQs के बाद आए थे मैथ्स के। मेरे पास पास पेपर्स भी हैं, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैथ्स के थे, मैथमेटिक्स लिख लेते हैं, मैथमेटिक्स 20। उसके बाद मैथमेटिक्स के बाद जीके के साथ करंट अफेयर भी, जीके और करंट अफेयर मिक्सचर, ये आए थे 15 MCQs, 15 MCQs। एंड देन उसके बाद एवरीडे साइंस, 10 MCQs एवरीडे साइंस के। एंड कंप्यूटर के भी MCQs 10, कंप्यूटर 10। और एट द एंड पाक स्टडी प्लस इस्लामिक स्टडी और इस्लामियात 5 ओनली। ये टोटल जो हैं 60, 75, 85, 95, ये 100,
ये बन गए 100, पासिंग जो है ये 40 पे। सो ये 2022 के हिसाब से ये सिलेबस था। सो मेरे ख्याल में न्यूबी सिलेबस यही होगा, और इसके डिटेल जो हैं ये भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। जैसे कि साइंस के लिए क्या पढ़ें, तो यहाँ पे मैट्रिक कैटेगरी है तो साइंस क्लास 4, 5, 6 से आएगा आई थिंक, 7, 8 ये जो टेक्स्ट बुक थे, जैसे कि पीएसटी और जीएसटी में भी टेक्स्ट बुक से आए थे, तो ये भी सेम पैटर्न था, ये बुक्स में ही है, बुक्स में ही क्वेश्चन से वहीं से इन्होंने उठाए थे। एवरीडे साइंस के वाइब्रेशंस के क्वेश्चन, जैसे इरेशन के क्वेश्चन आए थे, फ्रिक्शन का क्वेश्चन था, वाटर का, कार्निवायरस, डिकम्पोजर्स, ये सारे क्लास 6 में ही हैं मेरे पास पेपर्स हैं। स्किन के सवाल आए थे, एपिडर्मिस के वगैरह, ये सारे साइंस के जो भी क्वेश्चन थे क्लास 4, 5, 6, 7, 8 से ही आएंगे। ग्रेजुएशन कैटेगरी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट था क्योंकि 8 और 9 पे फोकस था, बाकी ये मैट्रिक की लेवल है तो 4, 5, 6 इज़ इनफ फॉर मैट्रिक लेवल, और यू कैन से 7 मैक्सिमम यहाँ से ही ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये आएंगे आपके। नाउ इंग्लिश में देखें, सबसे पहले आया था पैसेज में, जैसे रीडिंग कंप्रीहेंशन 10 क्वेश्चन, नंबर 1 to 10 क्वेश्चन जो थे पैसेज में से दिए गए थे कि ये पहले 10 जो क्वेश्चन है आप पढ़ें और वहीं से इनका जवाब दें। और सिनोनिम्स आए थे 5, सिनोनिम्स 5, एंटोनिम्स आए थे 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स। 5 सवाल एरर डिटेक्शन के आए थे, एरर देखना था कहाँ पे है एरर डिटेक्शन 5। और उसके बाद आए थे प्रीपोजिशन 5 प्रीपोजिशन पास ऑफ स्पीच में से प्रीपोजिशंस 5। और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आए थे, सेंटेंस स्ट्रक्चर और यू कैन से टू कंप्लीट अ सेंटेंस 5, यानी ये आए थे। और एट द एंड स्पेलिंग्स और करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स, स्पेल्ड वर्ड्स स्पेलिंग, ये 5। अगर आप अब ये काउंट करेंगे तो ये देखें 5, 10, 20, 25, 30, 35 और ये 40, ये पूरा जो पोर्शन है ये है इंग्लिश का, यानी इंग्लिश में ये आपको कवर करने हैं। दिस इज़ द डिटेल सिलेबस ऑफ मैट्रिक, इंटर एंड ग्रेजुएशन कैटेगरी 2022 में जो टेस्ट हुई थी, और अब जो है 2025 यानी या 26 में जब भी टेस्ट हो, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। सो जब भी टेस्ट हो ये सिलेबस ये इंग्लिश का है सिर्फ 40। अब मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ें? सो सेम मैथमेटिक्स क्लास 4, 5, 6, 7, 8। और ग्रेजुएशन कैटेगरी जब आप टेस्ट दें तो 9, 10 भी पढ़ के जाएं, ठीक है। और यानी मैक्सिमम 11 फॉर ग्रेजुएशन कैटेगरी। मैट्रिक के लिए 4, 5, 6, 7 इनफ, ऐसे ज़्यादा नहीं आए क्लास। ये टेक्स्ट बुक हमने लेक्चर रखे हैं अपने यूट्यूब पे, और जिसने भी देखे होंगे लेक्चर 21 रखे हैं, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 200 आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर मिलेंगे। ये सारे आपके काम के हैं, हर टेस्ट के लिए काम के हैं। आप प्लेलिस्ट निकालेंगे तो इंग्लिश के काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जीके के ये सारे आप देखेंगे। हम पास पेपर्स गोल्डन MCQs ही लेते हैं, अपने इतने आइटम डेवलपमेंट बनाते हैं लेकिन मोस्टली गोल्डन्स वाले ही लेते हैं। और जीके और ये 15 MCQs डिफरेंट वेबसाइट से पढ़ें आप, डिफरेंट वेबसाइट से, कोई एक वेबसाइट नहीं, पाक MCQs नहीं, test.pk नहीं, जीके आदिल न्याज नहीं, डिफरेंट वेबसाइट्स हर जगह से पढ़ें। करंट अफेयर पढ़ते रहें, सेम एज़ फॉर कंप्यूटर, सेम एज़ फॉर पाकिस्तान स्टडी, जहाँ से भी जो नॉलेज मिलती रहे आपको वो पढ़ते रहें। कंप्यूटर यू में से द टेक्स्ट बुक्स से आप पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स, बाकी डिफरेंट वेबसाइट्स, किसी एक वेबसाइट से नहीं, तो इंशाल्लाह आप अच्छा एक स्कोर कर लेंगे। ये एज ए टीचर हाउ कैन आई टेल यू, इसलिए कि मेरी ड्यूटी जो है एज ए GST है।
सो ये मैंने सिलेबस पहले भी देखा है, क्योंकि मैंने खुद इंटर की दी है टेस्ट और मैट्रिक कैटेगरी की टेस्ट दी है। काफ़ी बार मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं कि मैंने कितना स्कोर वगैरह किया है और कहाँ से ये देखा है। मेरे पास काफ़ी पास पेपर्स इनके मौजूद हैं जो मैं अपने ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और जब हमने इंटरमीडिएट की टेस्ट दी थी तो वो काफ़ी आसान थी, यानी 80 हमने स्कोर किया है। सो ये अगर सिलेबस आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी 70 प्लस जो है आप स्कोर कर लेंगे। सो एज अ जीएसटी ये सिलेबस हमने सारे ये पढ़े हुए हैं। साइंस के लेक्चर्स जो हम अब रख रहे हैं ये हमने पहले भी काफ़ी कवर किए हुए हैं जब हम ये तैयारी कर रहे थे। सो ये मेरे ग्रुप का नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप एक पेड ग्रुप है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी विश है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और रिप्लाई का इंतज़ार करें। शुक्रिया। 031177799546। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।